पहले आज का काम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ डाउट्स लेंगे, ठीक है। संदीप आवाज आ रही है भाई? संदीप तो भी आएगी नहीं। पवन जी आवाज आ रही है? विशाल आवाज आ रही है? यस हाँ सर, जी, आ आ दानिश रही रही है। भाई है आवाज आ बिल्कुल। रही है? ठीक है, दानिश भाई आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, लेकिन आपकी आवाज बदली बदली लग रही है। नहीं, बदली बदली इसलिए मेरे पास यार काम बहुत है, तो इसलिए मैं ना आज तक गया, नींद आ रही थी तो लेटा ही हुआ, तो मैं कहा काम कर ही रहा आज, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा। रोज रोज डिले नहीं होता ना, 2 दिन वैसे हो गए क्लास को, चलो काम करते हैं सब। ओके। देखो सर, ऐसा है, अब मैंने आपको, अब आप दानिश भाई आप भी उस लेवल पे आ गए हो जिस लेवल पे हमने आपको छोड़ा था, फिर भी आप इससे भी आगे चल रहे हो अभी तो। देखो ऐसा दीपेश यस भाई, सर। आज हम लोग इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करा था लास्ट जो हम क्लास में थे, रिकॉर्डिंग आप सबने लगा ली है, एक दूसरे को दे देना प्लीज, ठीक है। रवि भाई आवाज आ रही है ना आपको? मैंने क्या हाँ करा, सब आ रही है। आप लास्ट टाइम स्ट्रक्चर में चल रहे थे, है ना। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम आप लोग स्ट्रक्चर में चल रहे थे, तो मैं आपसे बोलूं स्ट्रक्चर में चल रहे थे, आज तो हम लोगों ने इक्विपमेंट बनाना है ना भाई। अखिल कौन है ये अखिल? अच्छा चलो, देखो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्ट्रक्चर बना, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। हम लोग स्ट्रक्चर में चल रहे थे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पे कमांड लगी हुई है स्ट्रक्चर की। अब मुझे इक्विपमेंट बनाना है, सीधी सी बात है, जब मैंने हायरार्की बनाई थी तो यहाँ पे इक्विपमेंट मैंने बना लिया था, है ना भाई। मैंने एक चीज और यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ आपको बात, थोड़ा सा बता दूं क्या? हाँ सर यस बता सर दो। हेलो बताइए। हेलो। मैं बताइए ये सर बोल रहा बताइए। था कि कभी अगर मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और ऊपर आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट दबा दोगे, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर डिलीट को प्रेस करोगे, ऐसे ही होता है ना। जी सर। कई बार क्या होता है जी, ये डिलीट नहीं करता रवि भाई, अंकित जी। तो आपने करना क्या है, अभी स्ट्रक्चर में चल रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया, आपने इसको खोलना है। जब आप इसको खोलेंगे तो आप यहाँ से मेंबर पार्ट्स को पकड़ लेना, और अगर गजट प्लेट या बेस प्लेट डिलीट ना हो तो आपने असेंबली कनेक्शन से लगाया था, ऐसी है ना। यस सर। मेरे को ये रिक्वेस्ट किसने भेजी है रिकॉर्ड करने के लिए? सर मैंने भेजा है, अखिलेश। अच्छा अखिलेश। जी अच्छा सर। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आपने मेंबर पार्ट सेलेक्ट करना है, जब बीम या कॉलम करो, या फिर हैंडरेल करो, या फिर लैडर करो, या फिर स्टेयर्स करो। और अगर आपने ये करना है, क्या नाम है, असेंबली कनेक्शन से रिलेटेड कुछ करना है, तो यहाँ से लेना है। ठीक है सर, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब मैं बता देता हूँ, आप टास्क के अंदर जाओ। ये मैंने इसलिए बताई आपको बात, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था, मैंने ये इक्विपमेंट बता रखा है, इक्विपमेंट बना रखा है। अगर मैं क्या करता, देखो मैंने इक्विपमेंट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया ना, लेकिन अगर ये ऑल की जगह होता मेंबर पार्ट्स, तो मैं यहां आता ये हायरार्की को पकड़ता ही नहीं। दीपेश भाई पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा ना अंकित? नो सर। ठीक है अखिलेश जी। तो जी सर। मुझे तो हायरार्की के अंदर ही काम करना है, सिस्टम के अंदर ही काम करना है। जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा तो मैं पकड़ूंगा नहीं, तो मैं कैसे काम करूंगा। तो मुझे यहां आना है, ऑलवेज एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी ना पकड़े तो ऑल कर देना। मेरे ऑल करते ही ये देखो आप सिलेक्शन लेने लग गया ये। अभी मैंने पकड़ा नहीं है, केवल इसके ऊपर रखा है ना भाई। अब मैंने क्या करा पवन जी, मैं गया टास्क के अंदर। संदीप आवाज आ रही है तुम्हें? मैं यस टास्क के सर, अंदर आ गया। रही है अच्छा आज। ठीक है भाई। तो यहां से आपने इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग पकड़ना है, जो कि मैंने आपको बोला कि आज हम लोग इक्विपमेंट पे काम करेंगे। अब मैंने इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग पकड़ लिया, अब मुझे इक्विपमेंट लगाना है साहब। अब इक्विपमेंट लगाने के लिए जब मैंने इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग पकड़ा, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कमांड्स खुल गई, खुल गई ना। आप ये मान के चलो ऊपर की 4 से 5 कमांड से ही आपका सारा काम हो जाएगा। फिर भी मैं नीचे की एक कमांड आपको बताऊंगा, पिट बनाने के लिए। पिट होता है जिसके अंदर गड्ढा, पिट एक तरीके का गड्ढा होता है जिसके अंदर हम लिक्विड को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले हम इक्विपमेंट लगाएंगे। इक्विपमेंट लगाने के लिए आपके पास सबसे पहली कमांड है यहाँ पे, प्लेस इक्विपमेंट। अब देखो इक्विपमेंट लगाने के 2 तरीके हैं भाई।
ध्यान से सुन लेना। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग क्या नाम है फ्रेशर से ज्यादातर, तो इसमें उन्हें नहीं पता होगा। अब इक्विपमेंट लगाने के दो तरीके ये हैं, इक्विपमेंट क्या लगाना है, किस साइज का लगाना है। जाहिर सी बात है मेरे पास ड्राइंग आएगी, है ना भाई। दानिश भाई, विशाल, दीपेश जी और पवन जी, ये लोग इस बात को जानते हैं, और अखिलेश भाई भी, ये लोग जानते हैं कि हमारे पास ड्राइंग आएगी। उस ड्राइंग को हम लोग बोलेंगे या तो प्रोसेस डेटा शीट या मैकेनिकल डेटा शीट। लिख लेना, ध्यान रखना, आगे जाके क्लियर भी करूंगा जब थ्योरी पढ़ोगे। अब प्रोसेस डेटा शीट और मैकेनिकल डेटा शीट का मतलब ये होता है कि ये हमारे को कौन देता है, प्रोसेस डिपार्टमेंट देता है। प्रोसेस डिपार्टमेंट का भी एक और डिपार्टमेंट होता है, स्टैटिक इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, वो देता है। क्लियर है। तो मैंने बोला जब मेरे पास ड्राइंग आएगी तो मुझे तो वन बाय वन बनाना पड़ेगा ना भाई। अब आज हम लोग जो लगाएंगे इक्विपमेंट में, सबसे पहले प्रेशर वेसल्स लगाएंगे। प्रेशर वेसल्स तीन तरीके की होती है वैसे, देखा जाए तो दो तरीके की होती है, तीसरा उसका सब डिवीजन है। दो तरीके की में एक है आपका वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। वर्टिकल में भी दो तरीके की आती है, एक आती है स्कर्ट बेस टाइप और एक आती है आपकी लेग टाइप, दोनों आपकी उसका सपोर्ट का डिफरेंशिएशन है। और अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल वेसल में स्टोरेज वेसल, तो वो आपकी आती है सैडल टाइप, सैडल इज ए सपोर्ट। क्लियर है भाई। भाई क्लियर है आप लोगों को। यस जी सर। सर। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। देखो मैंने आपसे बोला, हाँ जी, मैंने आपसे बोला अब आपने कोई भी एक प्रेशर वेसल, अब मैंने बोला या तो आप उसको वाया वाया डेटा शीट बनाओ, करना ऐसे ही है। जब आप नौकरी करने जाओगे आपको डेटा शीट मिलेगी, डेटा शीट से एक एक चीज को बनाना पड़ेगा, लेकिन वी आर लर्निंग अ पाइपिंग, हम तो पाइपिंग में काम कर रहे हैं, हमारा मेन वर्क तो पाइपिंग करना है। लेकिन जब यस। मेन वर्क पाइपिंग करना है तो पाइपिंग को एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट तक पाइपिंग करने के लिए वी शुड हैव द नोजल। अगर मेरे पास नोजल होगी, या मेरे पास कोई कंपोनेंट होगा, या मेरे पास कोई फिटिंग होगी जिससे पाइपिंग मुझे निकालनी है, तभी तो मैं पाइपिंग कर पाऊंगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है हवा में पाइपिंग लगानी है, वो भी लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर है, कर तो सकता है। विद द कोऑर्डिनेट हवा में भी पाइपिंग लगा सकता हूँ, दीपेश भाई लगा सकता हूँ ना। जी। If we have a coordinates na, so we can fix a piping into the air also, like I mean without any equipment, है ना। वो तो सॉफ्टवेयर की बात है, सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाइप का काम होता है फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अभी आपके पास इक्विपमेंट, अब ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि क्या होता है, देखो मैं ईआईएल में वर्किंग था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वहां पे जब कंपनी में काम करने जाते हैं हमारी तीन कैटेगरी निकल के आती है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। अब जो कैटेगरी वन का बंदा होता है वो 1 साल से 6 साल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसे केवल पीएनआईडी पकड़ा देते हैं, मतलब 1 से लेकर 6 साल तक के बंदे को पीएनआईडी देख के काम करना है। एंड आई टोल्ड यू इन टू द प्रीवियस क्लास दैट पीएनआईडी नेम इज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, एंड इट इज अ बाइबल फॉर अस फॉर मेकिंग अ पाइपिंग। I also told you that without PNID, if you are making a piping, so that will be bogus for us. तो PNID ही हमारे लिए बाइबल है, उसको ही देख के हम लोगों ने पाइपिंग करनी है। तो मैंने बोला कि अब मैंने PNID से बनानी है, तो वहां पे तो कोई इक्विपमेंट है नहीं, या अगर इक्विपमेंट है भी, जो इक्विपमेंट डिपार्टमेंट ने बना के मुझे दिया है मॉडल के अंदर, क्योंकि जब मैं नौकरी करने गया मेरे जाने के टाइम पे थोड़ी स्टार्ट होगा कोई प्रोजेक्ट, मुझे तो बीच में बैठाया गया। अगर इक्विपमेंट बने हैं तो मैं उससे पाइपिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। एक दूसरी चीज ये होती है कि अगर मैं पाइपिंग कर रहा हूं और कोई इक्विपमेंट मेरे को लगाना है जो कि लगा नहीं हुआ है, लेकिन वो लगाना काम किसी और टीम का या किसी और डिपार्टमेंट का है, तो हम बना बनाया इक्विपमेंट लगा देते हैं, उसको डेवलप कर देता है फिर वही इक्विपमेंट डिपार्टमेंट बाद में। क्लियर हो गया। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अंकित समझ में आया आपको। यस सर। अखिलेश जी। ठीक है। देखो, जी तो सर। मुझे क्या करना है, हाँ मुझे क्या करना है, अब पहले इक्विपमेंट बना बनाया उठा के लेके आएंगे हम कैटलॉग के अंदर से। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इक्विपमेंट को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद
कुछ डेटा शीट्स मैं आपको इसमें ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, और डेटा शीट पढ़ना भी बताऊंगा। क्या नाम है इनका, पवन जी, मैंने डेटा शीट आपको भेजी थी ना व्हाट्सएप पे? नो सर, अभी तो नहीं भेजी सर, पिछली बार भेजी थी बहुत पहले। हाँ, ऑटो कैड में तो भेजी थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी। हाँ वो हाँ वो ऑटो हम्म। कैड में भेजी थी सर आपने, दो वर्टिकल और हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल आपने। हाँ संदीप भाई जरा मुझे रीसेंड कर देना, मैं अभी खोल के समझा भी दूंगा। सबसे पहले देख लो, आप इतने रीसेंड करो, इतने मैं ये बता रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा आपको रीसेंड करने में। देखो ठीक है साहब, सर। मैंने सबसे पहले क्या करा, अब यहाँ भी देखते रहना इधर। सबसे पहले मैंने बोला मुझे उठा के लेके आना, सबसे पहली कमांड पकड़ेंगे प्लेस इक्विपमेंट। जब आप प्लेस इक्विपमेंट पकड़ोगे साहब, आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी इक्विपमेंट की, सेलेक्ट इक्विपमेंट, ठीक है। मैंने आपके सामने क्या है, इस तरीके से खुल के आएगी, देखो। अब मुझे इक्विपमेंट लगाना है, आप देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इक्विपमेंट पड़े हैं, एचवीएसी के इक्विपमेंट है। मैं यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होंगे, जिसमें कि आपकी बीआरबी होगी, एएचयू होगी, एफसीयू होगी, कूलिंग टावर होगा। मेरे ख्याल से ये सब चीजों के नाम जो मैंने गिनवाए, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो किसी दिन मेरे साथ बैठ जाना, बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला एक होता है इलेक्ट्रिकल। अगर इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो आप कम्युनिकेशंस का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर्स का अलग है, और लाइटिंग का अलग है। ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है, ये मत मान के चलना दैट दीज आर द थिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये बात मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज यू शुड अंडरस्टैंड दैट एवरी डिपार्टमेंट इज लॉजिकल फॉर अस ऑल्सो, मतलब वो हमारे लिए भी नीडेड है, हमें इलेक्ट्रिकल की चीजें भी आनी चाहिए। इफ यू आर ए ऑलराउंडर इनटू द मार्केट्स देन यू हैव ए वैल्यू। क्लियर हो गया? मैं नहीं कह रहा उसके कोर में जाओ, लेकिन आपको डिजाइन करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं भी आरएनडी मारूंगा इलेक्ट्रिकल की आप लोगों के साथ, ठीक है ना, तो हम लोग आरएनडी मार के इसमें निकालेंगे कुछ चीजें, ठीक है दीपेश जी। उसके बाद यस हम सर। लोग आ जाते हैं कहाँ पे, मैकेनिकल में आ जाते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से पंप दिया है, पंप दिया है, रोटेटिंग इक्विपमेंट दिया है, एयर कूलर दिया है, जो कि पाइप रैक मैंने आप लोगों को बताई थी, पाइप रैक पे ऊपर लगता है और ठंडा करने के लिए पाइपों को, ठीक है ना भाई। तो इसमें एयर कूलर दिया, फोर्स ड्राफ्ट है, इंड्यूस ड्राफ्ट है। आप लोगों ने कूलिंग टावर पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है। जिसने कूलिंग टावर पढ़ा है तो उन लोगों को पता होगा, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर आता है, इंड्यूस ड्राफ्ट भी कूलिंग टावर आता है। और इससे पहले भी पुराने टाइप का देखोगे, एक एसोसिएट टाइप ऑफ कूलिंग टावर भी आता था, बट वो अब नहीं आता। तो अब मैं चले जाता हूँ पंप के अंदर। अगर पंप के अंदर देखोगे तो यहाँ पंप भी दिया, बट मैकेनिकल इक्विपमेंट मुझे अभी लगाने नहीं है। मैंने आपसे बोला मुझे तो जो लगाने हैं वो लगाने हैं प्रोसेस के इक्विपमेंट। 1 सेकंड होल्ड कर लीजिए। हाँ जी भाई, मैं ये कह रहा हूँ मुझे लगाने हैं प्रोसेस के इक्विपमेंट। तो अगर आप देखोगे, मैं नीचे आ जाता हूँ साहब, प्रोसेस के इक्विपमेंट पकड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ से प्रोसेस इक्विपमेंट पकड़े, और जब मैंने प्रोसेस इक्विपमेंट पकड़े तो मेरे पास आप देख रहे हो वर्टिकल वेसल है, हॉरिजॉन्टल वेसल है, हीट एक्सचेंजर है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, you all are working into the mechanical department, so you should understand that into the mechanical we have three equipment, which are the very important equipment into the mechanical. And in mechanical we have the different department also, so every department of the mechanical, मैंने बोला ये तीनों इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हीट एक्सचेंजर, लिख लेना, हीट एक्सचेंजर, पंप एंड कंप्रेसर, ठीक है। अब हम लोग चूंकि प्रोसेस डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, तो अब वेसल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कहा गया हॉरिजॉन्टल वेसल के अंदर या वर्टिकल वेसल के अंदर। देखो वर्टिकल मैंने खोली हुई है आपके सामने, वर्टिकल वेसल ये दिखा रहा है। मैंने क्या करा, इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब ये यहाँ पे, यहाँ से नीचे से इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब अखिलेश भाई, सोमदत्ता जी, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ देखो, आपके पास यहाँ स्कर्ट टाइप वेसल भी दिखा रहा है, और आपके पास लेग टाइप वेसल भी दिखा रहा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ से पकड़ूंगा स्कर्ट टाइप वेसल। 1 सेकंड रुक जाओ, बफरिंग चल रही है। हाँ, मैंने स्कर्ट टाइप वेसल पकड़ा, और आपके सामने एक फॉर्म खुल के आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। और अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू ऑप्शन है, मैंने इसका प्रीव्यू खोला। देखो आपके सामने प्रीव्यू खुल के आया। अगर इस प्रीव्यू में देखोगे तो ये तो है मेरा फ्रंट,
और अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो ये मेरा है टॉप। क्लियर है? हेलो? यस सर। अच्छा, एक चीज सर और ध्यान यस रखना। सर। आपने यहाँ, हाँ, आपने यहाँ देखा N1 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नोजल। आपने यहाँ देखा P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। P1, P2, P3, अगर आप यहाँ देखोगे P2 इसकी लेंथ मांग रहा है। अगर आप देखोगे DP होता है डेटम पॉइंट। अगर आप देखोगे P5 क्या होता है, P5 है इसकी चौड़ाई स्कर्ट की। और स्कर्ट क्या है? स्कर्ट है वेसल, सॉरी स्कर्ट है सपोर्ट। ठीक है? P6 है नीचे की, मतलब सपोर्ट का नीचे का जो है हमारा, उसकी चौड़ाई। क्लियर है? ठीक है? यस सर। तो मैंने आपसे बोला, हाँ मैंने आपसे बोला, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सॉफ्टवेयर है, इससे पहले आता था पीडीएस। दीपेश जी आपने सुना होगा। जी। भाई ये किसका माइक ओपन है? माइक ऑफ कर लो प्लीज। अखिलेश जी माइक ऑफ कर लो। अखिलेश जी होंगे या फिर मेरे ख्याल से वो है संदीप भाई। अच्छा, मैंने आपसे बोला इससे पहले एक सॉफ्टवेयर आता था पीडीएस, प्लांट डिजाइन सिस्टम। ये उसका एडवांस वर्जन है। तो ये पीडीएस में जब फॉर्म खोलोगे ना दीपेश भाई, वो भी ऐसे ही दिखाई देता था। और ये जो P1, P2, P3 होता है ना पवन जी, ये जी। पीडीएस में ही आता था। अभी तो मैंने प्रीव्यू दिखाया आपको, और प्रीव्यू दिखाने के बाद मैंने क्या करा, ओके। जब मैंने ओके करा तो आप देखो यहाँ पे आपको इक्विपमेंट भी दिखा रहा है, और इधर एक इसने विंडो भी खोल दी, इक्विपमेंट प्रॉपर्टीज की खोल दी ना भाई। यस सर। भाई यहां तक समझ में आया? दानिश भाई, अंकित भाई? यस सर। मैं आया नेम के अंदर। अब मुझे नाम देना है। अब इक्विपमेंट का जो नाम होता है, मैं अभी आपको डेटा शीट भी खोलूंगा, पवन जी ने, संदीप भाई ने भेज दी है, उस पर भी समझाऊंगा। नाम नीचे दिया होता है इक्विपमेंट का नंबर। मैंने एक नंबर डाल दिया टेंटेटिव 86 डैश, वैसल है तो V डैश 001। क्लियर है? अब मैंने यहां डाल दिया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या करना है, सिस्टम को डिफाइन करना है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, मोर के अंदर जाऊंगा, और एरिया के अंदर आके, सीडीयू के अंदर आके इक्विपमेंट को सेलेक्ट करूंगा। स्ट्रक्चर में याद होगा हमने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया था। मैंने इसको करा ओके। जब मैंने ओके किया तो देखो आपके सामने इक्विपमेंट आ गया। जब इक्विपमेंट आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अच्छा दूसरी चीज, आप अगर इसको खोलते हो और इस इक्विपमेंट में इक्विपमेंट डायमेंशन के अंदर जाते हो, तो आप इस इक्विपमेंट की P1, P2, P3, P4, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो। बट विदाउट डेटा शीट नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं अंदाजे से डाल दूंगा, कुछ भी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका कहाँ जाऊंगा, जो मेरा सेम चल रहा था पहले ही, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं केवल इसको ऐसे ही ओके कर दूंगा। जब मैंने ओके करा, देखो मेरा इक्विपमेंट मेरे हाथ में आ गया ना भाई। अब आपने क्या करना है, कॉमन व्यू के अंदर आना है, और मैंने फ्रंट ले लिया। जब मैंने फ्रंट व्यू लिया तो देखो मेरी प्रेशर वेसल दिखाई दे रही है। अब इस प्रेशर वेसल को मैं कहीं भी रख दूंगा तो आ जाएगा। देखो मैं कहीं भी रख दूंगा, कहीं भी जाके मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। इसको मैंने अभी जाके मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। मेरे लेफ्ट क्लिक करते ही सर यहाँ पे हायरार्की देख लेना, राइट हैंड साइड पे आ गया, देखो 86B001। संदीप भाई दिखाई दे रहा है? अगर आप देखोगे 86C001 जो मेरा आया, अगर मैं इसको खोलता हूं तो देखो मेरे पास इतने पॉइंट्स आ गए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। सर हम जब अरे तो उड़ गया। हायरार्की क्रिएट हाँ करेंगे तो बताओ। हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल के? नहीं ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो आप लोग क्या हो, हम लोग क्या है, अभी एक तरीके से सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम जो नाम, मैं जो जनरली आपने देखा होगा नाम डालता हूँ, केवल मैंने हायरार्की का नाम, इस फाइल का नाम आपका वो जी सर। डाला है, क्या नाम है, SP3D जुलाई। अदरवाइज आप अच्छा। आपने देखा होगा मैंने वही नाम डाले जो प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। जैसे यूनिट का नाम मैंने CDU 00751 डाला है।
अगर आप देखोगे मैंने इक्विपमेंट पाइपिंग स्ट्रक्चर डाला है, आप देखोगे मैंने प्रेशर वेसल का नाम भी 86C00751 डाला है, ऐसे डाला ना भाई। तो सर मतलब कंपनी में तो जब हम करेंगे तो कंपनी वाले हमें देंगे कि इस हाँ, नाम से तुम्हें क्रिएट कंपनी में करना है? एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा हूं अच्छा मैं। अच्छा। कंपनी में जब आप करोगे तो कंपनी में आपने हायरार्की बनानी ही नहीं है। अच्छा कंपनी में कंपनी में हायरार्की कौन सी बनानी है, केवल इक्विपमेंट की या पाइपिंग की। भाई जिस पाइपिंग में मैं काम करूंगा पाइपिंग ही तो बनाऊंगा, इक्विपमेंट में जी काम सर। करूंगा इक्विपमेंट ही तो बनाऊंगा। बाकी का यस सर। ये जो यूनिट होता है और ये जो क्या नाम है एरिया होता है, ये सब एडमिन बना के देगा। अच्छा क्लियर हो गया। सर अच्छा। ठीक है सर ओके। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैं आया दोबारा से प्लेस इक्विपमेंट में, एक्चुअली वो मेरा आया नहीं, गायब हो गया। मैंने, हाँ पूछो पूछो भाई, कौन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है। हेलो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने डाला 86, 89 आगे के 86 डैश क्या था, सी कैप्स लॉक कौन है क्या, C-001 ये डाला था ना। इक्विपमेंट में ऑलरेडी है, मैंने ओके कर दिया। और ओके करके, एक तो ना सॉफ्टवेयर इतने सारे थोड़ा हैंग ज्यादा करता है। ओके करके मैंने लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है साहब। अब मैं इसको फ्रंट व्यू से देख लेता हूँ। मैंने आपके सामने इक्विपमेंट रख दिया, बट मेरा इक्विपमेंट जहां मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई दे रहा था, क्या वहां पे आया है क्या? अगर मैं नहीं आपको सर। फ्रंट व्यू से दिखा रहा हूँ तो इक्विपमेंट क्या वहां पे आया है क्या? नहीं आया ना। नहीं सर नहीं नहीं नहीं। नो सर। नहीं आया। तो अब इस इक्विपमेंट को मुझे उस जगह लेके आना है जहां पे इक्विपमेंट को आना चाहिए था। क्लियर है भाई। अब यस अगर मेरे सर। से संदीप भाई आप ये कहते हो इस इक्विपमेंट को मुझे यहाँ लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉल बना रखा जीरो से, फुटिंग हमारी नीचे चली गई है, तो मैंने क्या करना है, आपके सामने ऊपर आओगे तो एक कमांड है आपके पास, मेजर है ना भाई। जी सर। आप इस मेजर कमांड को लोगे, और मेजर कमांड के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले व्यू में आ जाता हूं मैं यहाँ आता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर, देखो यहाँ पे येलो दिखा रहा है, ये क्रॉस हेयर दिखा रहा है ऑटोकैड वाला। यस सर। यस सर। मैंने लेफ्ट क्लिक करा और मैं नीचे आया, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा पॉइंट को। मैंने इसको आइसोमेट्रिक कर लिया। जब मैंने आइसोमेट्रिक करा तो देखो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है। मैं नीचे आ गया, मेरा जीरो पॉइंट कौन सा था, ये वाला, यही था ना भाई। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा एक काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सर। आपको ना यहाँ से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको आपको फोटो खींचना पड़ेगा। खींच सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा सर? इनको लिख लो या फोटो खींच लो। ईस्ट दिखा रहा है कितना, 5667.25, लिख लेना जरा दीपेश भाई, जल्दी से। एक मिनट सर। ईस्ट दिखा रहा है माइनस में 5667.25। नॉर्थ दिखा रहा है 4479। और एलिवेशन बता रहा है -3842.78। ठीक है अखिलेश जी, सोमदत्ता भाई। जी सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो आप इन्हें एक कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब जब मैं पूछूं तो मुझे सर बता देना। हाँ, अब मैंने क्या करा, मैं फ्रंट व्यू में आ गया, राइट क्लिक करके बाहर आ गया, मैं मेजर कर चुका हूं, मुझे इसको जीरो पे लेके आना है। और मुझे राइट हैंड साइड भी जाना है, क्योंकि ये पाइप रैक के सामने आ गया। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ा, ध्यान देना अब। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ा, ये मेरे इक्विपमेंट है, इसमें क्या क्या लग के आया है हायरार्की में आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इस इक्विपमेंट को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आप ऊपर आओगे तो देखो आपके सामने मूव है। मैंने मूव की कमांड को सेलेक्ट किया। अब देखो मैंने मूव की कमांड को सेलेक्ट किया, मैं इसको ऐसे भी लेके आ सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं यस है, सर। जीरो जीरो पे तो वो फिर भी आ जाएगा, है ना भाई। अगर आप देखोगे जहां मैंने रखा हुआ है वहां के कोऑर्डिनेट्स में दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा, लॉक पॉइंट और फास्ट मूव दोनों को लॉक कर दूंगा। समझ में आया? हेलो। हाँ जी सर। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? समझना, अभी बताता हूं।
मैं आप जी लोगों को सर। पहले बता देता हूँ कि अगर आपने टेंटेटिव मूव करना है तो आप फास्ट मूव को खोल सकते हो, लॉक पॉइंट को भी खोल सकते हो, तो ये जैसे मैं पहले टेंटेटिव मूव कर रहा था वैसे मूव कर जाएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन लेकिन अब मैं आपको एक बहुत अच्छी कमांड बताऊंगा, ध्यान रखना पवन जी, गौर करना है इस पे, संदीप भाई, विशाल, समझ यस में आ रहा सर। है? यहाँ पे देखोगे ऊपर आपके पास एक कमांड है, रिपोजिशन टारगेट। यस सर। पवन जी, मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया। जब मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया तो आप देखोगे यहाँ पे एक सर्कल बन के आ रहा है और मैं एक पॉइंट पे आ गया। अब ये जी पॉइंट सर। क्या है? ये पॉइंट है आपका डेटम पॉइंट। क्या होता है डेटम पॉइंट। डेटम पॉइंट? डेटम पॉइंट क्या होता है, जरा जरा बताइए मेरे को, अंकित भाई या अखिलेश जी। मैं फिर से बाहर आ गया कमांड से, अब जरा मुझे बता दो डेटम पॉइंट क्या होता है। अगर आप देखोगे ये जो मैंने वेसल लगाई है इसमें ऑलरेडी 3 डेटम पॉइंट बने हुए हैं। यस डीपी यस बना सर। हुआ है ना? क्या बेस होता है पॉइंट से डेटम यहाँ पॉइंट, से किसी को स्टार्ट पता है? करते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, पवन जी ने बताया ना। यस। हाँ जी, देखो डेटम पॉइंट क्या होता है आप सब सुन लेना, सोमदत्ता जी। डेटम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम किसी चीज को फिक्स करते हैं। उसे आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो, डेटम पॉइंट भी बोल सकते हो, प्लेसिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, और आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो। 4 नाम होते हैं इसके। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें डेटम पॉइंट दिखा रहा है तो हम डेटम पॉइंट ही नाम देंगे। अच्छा, एक चीज और है, कुछ डेटम पॉइंट ये बने बनाए देगा, जैसे इसमें देखो 3 बने हुए दिए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बना भी सकता हूँ दानिश भाई। ठीक है अंकित, यस सर। रवि? तो मैंने क्या करा, अब डेटम पॉइंट अगर मुझे बनाना है तो मैं डेटम पॉइंट क्रिएट करूंगा, वो ये आएगा शेप से क्रिएट करूंगा यहाँ पे। लेकिन मेरे पास तो यस सर। ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक डेटम पॉइंट इसका ये है, एक डेटम पॉइंट इसका ये है, मतलब कि इंटरसेक्शन, और एक डेटम पॉइंट इसका ये है। क्लियर है? यस। मैं इस यस डेटम सर। पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा 0 पे, मुझे सबसे इजी पड़ेगा। एक एग्जांपल और दूंगा भाई, अगर मुझे टीवी लगाना है वॉल पे, जाहिर सी बात है मैं उसको एक स्टैंड पे भी ठहरा सकता हूँ और 3 जगह से भी छेद करके 3 स्टैंड पे भी ठहरा सकता हूँ। तो 3 डेटम पॉइंट हो गए, समझ में आ गया दीपेश जी? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या करा, यहां से लिया रिपोजिशन। अच्छा एक चीज और, यहां से जो आपने कोऑर्डिनेट लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तभी तो 0 पे आएगा ये। ऐसे ही होगा ना भाई? मैंने ग्लोबल को ही तो यस। बनाया था, अगर मैं ग्लोबल को अलग रखता, एक बात समझना देखो, आपने क्या करा था, ग्लोबल पॉइंट को 0 बना लिया था, यही करा था ना संदीप भाई? अगर मैं ग्लोबल जी को सर। अलग रखता और प्लांट कोऑर्डिनेट अलग रखता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ये माइनस करना पड़ता, तभी तो 0 पे आता ना भाई ये। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं रीपोजिशन टारगेट लूंगा और इसके ऊपर आ जाऊंगा, ये इसके कोऑर्डिनेट दिखा देगा। देखो दिखा रहा है, यही कोऑर्डिनेट है ना जो आपको माइनस में दिखा रहा था। जी सर। अगर मैं यहाँ पे सोमदत्ता जी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा रवि भाई, तो इसने इसको 0 बना दिया। एक्चुअल में ये वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन ये हमें 0 दिखाएगा। 0 बना दिया इन द सेंस कि मुझे नीचे करना है, अब मैं डायरेक्टली नीचे कर लूंगा। अब 0 दिखा रहा ना ये। लेकिन अगर मैं रीपोजिशन टारगेट के बराबर वाली कमांड को रिफ्रेश कर दूंगा तो ये वापस वही दिखाने लग जाएगा जो होता है। खैर मैंने अभी 0 रखा है, राइट क्लिक करके बाहर आ गया। अब मैंने इस वेसल को पकड़ा, यहां से मूव कमांड लिया, और लेने के बाद चूंकि आपने डेटम पॉइंट लिया है तो लॉक कर देना फास्ट मूव को भी और लॉक पॉइंट को भी, और यहां आ जाना, यहां आके इसके ऊपर आ जाना, यहां आके देखो जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे, आप देखो इसने ईस्ट को भी 0 पे लॉक कर दिया, नॉर्थ को भी 0 पे लॉक कर दिया, एलिवेशन को भी 0 पे लॉक कर दिया। यानी तीनों पॉइंट आपके 0 हैं। समझ गए मेरी बात? यहां तक समझ में यस आया? सर। यस सर। यस यस। सर। अच्छा, अब ये बताओ एलिवेशन कितना था? माइनस में था ना, एलिवेशन कितना था? प्लस में होगा। थ्री -3842.78 mm। माइनस जाना है आपने, माइनस क्या है, माइनस थ्री माइनस। एट फोर टू 3842.78 एक सेवन बंदा mm। एट बोलो, एम एम। दानिश भाई आप बोलो, -38 42 42। पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन एट एट अरे दानिश भाई केवल आप बोलो, आप लोग मत बोलो भाई, दानिश जी बताओ। -3842।
हाँ 0.78 0.78 था ना? ठीक है, यस सर। मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेरे को बताओ, नॉर्थ नॉर्थ तो नॉर्थ को यही रहने देते, नॉर्थ में हमारा ठीक था। आप मुझे ईस्ट बताओ, मुझे ईस्ट में जाना है, कितना था ईस्ट? सर 5667 माइनस में होगा ना? 5.25। हाँ जी सर, -5667.25। ठीक है, मैं माइनस में कितना था, 57 समथिंग था, मतलब इससे था वो, जीरो से था ना वो, इस जीरो से, है जी ना? सर। तो मैं इसको माइनस में ना जाके बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ आपका 7000, एंटर। ओके सर। ये देखो कहाँ आ गया, और मैंने स्क्रीन पे आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। लेफ्ट क्लिक कर दिया, आप देखो जी सर। एलिवेशन जीरो पे आ गया, यस आपका सर। ईस्ट में आ गया। वो जो 5 मीटर दिखा रहा था दीपेश भाई, यहाँ दिखा रहा था। अगर मैं इसे और माइनस में करता तो ये रैक में घुस जाता, इसलिए मैंने बढ़ा के 7 मीटर कर दिया, 2 मीटर और कर दिया, माइनस में नहीं गया मैं। यस सर। सोमदत्ता जी समझ में आया? मैं टॉप में देख लेता हूँ, हाँ हाँ। अगर आप देखोगे वॉल में भिड़ रहा है ये अभी। यस सर। मैं यहाँ से इक्विपमेंट को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूंगा रिपोजिशन टारगेट। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने टॉप व्यू में यहाँ पे आके इसको जीरो बना दिया। जीरो बना दिया, मैंने दोबारा से लिया मूव, और मूव लेने के बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने मैंने देखो दोनों लॉक कर रखे हैं। रिपोजिशन जी सर। टारगेट से करोगे यहाँ पे आके, अंकित भाई लेफ्ट क्लिक कर देना रवि, और मुझे नॉर्थ में जाना है। मुझे नॉर्थ उस समय सही लग रहा था, बट मैं गलत था। मैंने नॉर्थ में कर दिया 2 मीटर। नॉर्थ में प्लस में जाऊंगा ना, वापस आता तो माइनस में जाता। मैंने लेफ्ट क्लिक कर यस दिया, सर। देखो मेरा नॉर्थ में भी खिसक गया। अब तो ठीक है, जी सर। किसी भी व्यू से देख लो। भाई समझ में आया क्या? जी सर। यस सर। देखो सर भाई, एक चीज पूछना था ये सर मत, इसमें। एक बार, हाँ एक मिनट में पहले मेरी सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, ये मत सोचना आज इक्विपमेंट की पहली क्लास है, आपको रिपोजिशन टारगेट थोड़ा सा भारी पड़ेगा। ठीक है, इस पे जी काम सर। करोगे, आपसे 4 बार में होगा, एक बार में नहीं होगा। ये मैं पहले बता दूं, चाहे कोई भी हो, कितना ही एक्सपीरियंस हो। अब पूछो कौन क्या पूछ रहा था। हाँ मैं पूछ रहा था सर, सुन लेता। सर ये पूछना चाहता जी था जी। कि जैसे ये इक्विपमेंट है अभी तो ये विदाउट डायमेंशन है। जैसे डायमेंशन हाँ हाँ। वाला इक्विपमेंट अगर हमें बनाना होगा तो उस केस में हम्म हमें जैसे लेंथ है और जो ऊपर वाला जो डिसेंट है, डिसेंट का डिजाइन है, नीचे स्कर्ट सेल का डिजाइन है, तो इसको करने के सोमदत्ता लिए। जी, जी। सोमदत्ता जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप थोड़ा सा जी। लेट ऐड हुए थे, ये चीजें अच्छा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख लेना। कि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे, तो अभी मैंने केवल पहली कमांड बताई है सर, ये वाली पहली। ठीक है, हम्म। तो अगर आप दूसरी कमांड करोगे, दूसरी कमांड होता प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट। ये है प्लेस इक्विपमेंट। प्लेस इक्विपमेंट का मतलब है कैटलॉग को उठा के यहाँ पे रखना। प्लेस हम्म। डिजाइन इक्विपमेंट का मतलब है मैं आपको डेटा शीट दूंगा, आप उससे बनाओगे वन बाय वन हर चीज। क्लियर हो गया सर? हम्म। तो इसमें ठीक सर है, एक चीज थोड़ा सा आगे मैं देखिए। हाँ। ये पूछना था हम्म कि हम्म जनरली जो हम लोग जो फॉलो करते हैं जनरली एएसएमई सेक्शन 8 फॉलो करते हैं। हम्म। तो एएसएमई सेक्शन 8 से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं तो वो कैलकुलेशन भी हम्म। यहाँ पर हमारा मतलब स्टडी का पार्ट रहेंगे या वो हमें अलग से करना पड़ेगा? देखो सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कैलकुलेशंस के अंदर भी, थ्योरी के अंदर जितना हम्म। आपको उसके अंदर दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, मैं आपको उतना ही पार्ट कराऊंगा, मॉड्यूल से हटके कुछ नहीं कराऊंगा। अच्छा ठीक अच्छा। है, और अभी हम्म। इस अगर आप बैच में देखोगे तो बहुत लोग फ्रेशर्स हैं। जो आप बात हम्म। पूछ रहे हो बहुत आगे की पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से तो दीपेश और अखिलेश भाई के भी खोपड़ी के ऊपर से जा रही होंगी। नहीं जस्ट सर ये था कि तो मैं अगर आपसे थोड़ा सा अगर कोई बात बात नहीं, करना मैं चाहूँ। इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, बात तो वैसे आप फोन पे भी कर सकते हो ये बातें तो। अभी हाँ क्योंकि हाँ। टाइम इसका वेस्ट हो जाएगा ना, पहले ये चीज बता दूं जो सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ। वो तो ठीक है आपके ठीक। एनेक्सर्स आते हैं, एनेक्सर के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो सर, मैंने आपके ओके। सामने क्या करा है, मैंने आपके सामने एक इक्विपमेंट लगा दिया है, ठीक है ना भाई? अब इक्विपमेंट लग गया, इक्विपमेंट तो मैं और भी लगा सकता हूँ। मैंने क्या करना है, फटाफट से मैं आप, अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, सीधा स्लैब पे मत लगा देना। स्लैब पे लगाते हैं हम, लेकिन सीधा मत जाना, रिलेशन बना लेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया? पहले कहीं और लगा के मूव करा के स्लैब पे रखना। मैंने क्या करा, दोबारा से प्लेस इक्विपमेंट में गया, दोबारा विंडो खोली, मैं यहां से आ गया नीचे, व्हीकल्स के अंदर, मिसलेनियस के अंदर, जेनेरिक गेट्स के अंदर आ गया। मैं जब यहाँ आऊंगा, इसको खोलूंगा, देखो इसके अंदर आपके बहुत सारी चीजें आ गई। मैंने लिया 6 फुट वर्कर,
मैंने इसको करा ओके। जैसे मैंने ओके करा, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल दिया MEN मैन। मैंने इसका नाम MEN डाला, इक्विपमेंट में बना रहा हूँ, ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा, आप देखो मैं यहाँ आ गया स्लैब के ऊपर, मैंने यहाँ के लेफ्ट क्लिक कर दिया। जब मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैं आपका फ्रंट व्यू देख लेता हूँ। ये देखो आपका स्लैब के ऊपर एक आ गया आदमी। आप चाहो तो इसमें हैवी व्हीकल्स भी रखे हुए हैं, वो व्हीकल्स को भी लेके आ सकते हो। लेकिन ये देख लेना कौन सा व्हीकल लेके आ रहे हो। जेसीबी वगैरह ला रहे हो तो नीचे रखना, ठीक है सर। फॉर्कलिफ्ट है, जेसीबी है, व्हीकल्स तो नीचे ही आएंगे। ये मिसलेनियस में आते हैं। आप इसके अंदर